हम पढ़ रहे थे मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स में, वो उसी में आगे देखेंगे। एक तो हिस्टोरिकल क्वेश्चन होते हैं, उनको कैसे सोल्व करें, और एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। आज ये सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम कैसे करते हैं। बहुत ही आसान है, ध्यान से देखें और समझते रहेंगे आगे। पहले हिस्टोरिकल मल्टीपल देख लेता हूँ मैं। हिस्टोरिकल प्रॉब्लम है वो क्या होती है। हिस्टोरिकल प्रॉब्लम में ये दे रखा है, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया, ऐसे हिस्टोरिकल क्वेश्चन देते हैं। इन ए नोटबुक देयर आर 163 पेज, ठीक है। हाउ मनी पेज आर देयर इन 4 such नोटबुक। इस तरह का देखा है, एक नोटबुक है, उस नोटबुक में एक नोटबुक में 163 पेज हैं, तो आपको बताना है हाउ मेनी पेज आर देयर इन 4 such नोटबुक। 4 नोटबुक में कितने पेज होंगे। तो 1 नोटबुक है, 1 नोटबुक और नोटबुक इन पेज 163। एक नोटबुक में 163 पेज है, तो 4 नोटबुक में कितने होंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 160, सो 4 नोटबुक इन पेज। 4 नोटबुक के कितने पेज होंगे, 4 से मल्टीप्लाई करें इसको। बहुत ही आसान है मल्टीप्लाई करना, जिसको आता है वो तो कर लेंगे, नहीं आता है वो समझेंगे। क्या करना है, 4 की टेबल को 3 बार तक काउंट करना है। 4 3 से आपके पास क्या होता है 12, आगे का नंबर क्या हो जाएगा कैरी, ये होता है 12। इसका जो पीछे वाला नंबर होता है वो यहाँ लिखते हैं, और आगे वाला नंबर कैरी के रूप में आगे चला जाता है। 4 की टेबल में 6 बार पे काउंट करेंगे, 4 6 से कितना होता है 24, और 24 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 24। 25 का यूनिट नंबर क्या है वो यहाँ पे लिखना है, और आगे वाला जो नंबर है 10 प्लस पे है वो क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगी। 4 1 जा 4 होता है, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 5 6, आपके पास आंसर आ जाएगा 652। यानी कि 4 नोटबुक में पेज कितने होंगे, 4 सच नोटबुक पेज इज 652। 4 नोटबुक में कितने पेज होंगे 652। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको 1 2 क्वेश्चन भी दूंगा, एक और सोल्व कराता हूँ। इसको कर लेंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। देखा है ए मैच बॉक्स हैज 108 मैच स्टिक क्या है, एक माचिस है, उसमें 108 माचिस की तीलियां हैं। हाउ मनी मैच स्टिक्स आर देयर इन 3 such मैच बॉक्स। ठीक है, एक मैच बॉक्स दे रखा है, उसमें कितने हैं 108 मैच स्टिक्स हैं। स्टिक बन यानी आपके पास माचिस है, माचिस होती है, माचिस उसके अंदर जो तीलियां होती हैं, एक माचिस में 108 माचिस की तीलियां हैं। तो आपको बताना है कि 3 माचिसों में वो माचिस की तीलियां कितनी होगी। ए मैच बॉक्स हैज 108 मैच स्टिक, ठीक है। सो 3 मैच बॉक्स हैज स्टिक
कितनी होंगी 108 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, यानी कि 3 मैच बॉक्स में कितनी होंगी 324 मैच स्टिक्स होंगी। ठीक है, कितना समझाया? बहुत आसान है, बस 3 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना देखो 3 8 जा 24 होता है, 2 कैरी आएगी, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा और 2 ऐड करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, 3 1 जा 3 ऐसे होता है। ठीक है, इसको कर लेंगे, आप लिख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे देता हूं, उसमें 1 पैकेट contains 246 टॉफी। ठीक है, हाउ मैनी टॉफीज आर देयर इन 3 सर्च पैकेट। सर्च का मतलब क्या होता है? ऐसा ही, ऐसे ही होते हैं, सेम टू सेम, मतलब इस जैसे ही है, इसको बोलते हैं सर्च। ठीक है, ये हो गया आपका, ये वाला हो गया। हाँ, वेरी गुड, आगे चलेंगे। देखो क्या है, एक पैकेट है, जैसे आपके पास टॉफी का एक पैकेट है, उसमें क्या है, टॉफियां है आपके पास 246। एक पैकेट में कितनी है? 246 टॉफीज है। ठीक है, सो हाउ 3 सर्च, 3 पैकेट में कितने होंगे? 3 पैकेट में होंगी 3 मल्टीप्लाई 246, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 246 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत आसान है ना। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जा 18, 8 आ जाएगा। आगे 18 इस तरह से लिखते हैं, पीछे वाला नंबर 8 आ जाएगा, आगे 1 कैरी कहाँ चली जाएगी नेक्स्ट नंबर पे। 3 4 जगह तो होता है 12, 12 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 13, 13 का पीछे वाला नंबर क्या है 3, आगे वाला नंबर क्या है 1, 1 ऐड कर देंगे इधर, 3 2 जा 6 और 1 7। यानी कि आपके पास 3 पैकेट, आप इस जैसे ही 3 पैकेट लेंगे, ये पैकेट वैसे ही 3 पैकेट लेंगे तो उनमें कितने की टॉफी हो जाएगी आपके पास? 738 टॉफियाज हो जाएंगी। ठीक है, ये है टॉफी, लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बता दूंगा इसी में। हो गया, देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आप करके देखेंगे। आपके लिए देता हूं मैं, ये दे रखा है ए मैन सेल्स 203 टिकट्स। 20 टिकट्स एवरी डे। ठीक है, हाउ मैनी टिकट does he sell in 8 days। ठीक है, आपको क्या करना है, इस 203 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, बस बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 8 डजन बनाना means 12 bananas in all, how many are there in 14 डजन। क्वेश्चन करना है। देखो ये क्या बोल रहा है कि 1 डजन है, 1 डजन बनाना का मतलब क्या होता है? 1 डजन का मतलब होता है 12। बस यह बात है, 1 डजन बनाना का मतलब है कि 12 बनाना है। एक डजन, जब भी आप किसी भी दुकान पे जाके ऐसे कहेंगे 1 डजन बनाना, तो 1 डजन
आम दे दो, कुछ भी एक डजन मांगेंगे तो वो आपको कितनी क्वांटिटी देगा, काउंट करके आपको 12 डिजिट देगा, 12 डिजिट की सामान देगा। ठीक है, तो ए नंबर डजन का मतलब होता है 12। ठीक है, तो आपको 14 डजन का बताना है, 14 डजन में कितने बनाना आएंगे, 14 को 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। बहुत ही आसान है, किस तरह से करेंगे, 14 यहाँ लिखेंगे, 12 यहाँ लिखेंगे, नीचे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की टेबल काउंट करेंगे, 2 4 जा कितना होता है, 2 4 जा आपके पास 8 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे लगाएंगे मल्टीप्लाई साइन, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 4 जा 1 और 1 1 जा 1, 8 6 1 168। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 14 डजन में 168 बनाना हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, सोल्व करने के लिए आपको खुद को सोल्व करना है। इसी के साथ मैं एक क्वेश्चन और दे दूंगा आपको, फिर हम पढ़ेंगे एलसीएम। जल्दी कीजिए, हो गया। देखो एक क्वेश्चन और है, वो ये करना आपको, देयर आर 35 स्टेम्प्स in a packet how many stumps are there in 6 such packet। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको करना है, खुद को लिख लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद अच्छे पढ़ेंगे, जल्दी से कीजिए। हो गया, वेरी गुड। एक इस तरह से भी क्वेश्चन देता है, फाइंड द कॉमन फैक्टर, फाइंड ऑल कॉमन फैक्टर ऑफ। ठीक है, कॉमन फैक्टर देखना है किसका, 12 एंड 15 का। तो आपको 12 को इस तरह से लिखना है, 15 को इस तरह से लिखना है, ये ऐसे फैक्टर करना है। लास्ट में अगर किसी भी डिजिट के लास्ट में 0 2 4 6 8 ये नंबर आ जाए, याद रखो जब लास्ट में 0 2 4 6 8 आ जाए तो उसमें 2 से ही डिवाइड होगा, 2 से डिवाइडेड होगी वो डिजिट। तो आपको इसको देखना है, इसके लास्ट नंबर क्या है, 2 है ना, ये क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। 2 की टेबल में 12 कब आता है, 2 6 जा 12। अब फिर से 6 आ रहा है, तो 6 आ रहा है तो किससे डिवाइड होगा, 2 से। 2 से फिर डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 3। अब 3 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में 3 आता है क्या, आप देखो 2 की टेबल में 3 आता है, नहीं आता। 2 की टेबल में 3 नहीं आता है, तो हम 2 से आगे चलेंगे। 2 से आगे वाला नंबर क्या होता है, आपको डिवाइड इस तरह से करना है। सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखेंगे, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। 3 से डिवाइड करके देखेंगे, 4 से निकल के देखेंगे, फिर 5 से करके देखेंगे, फिर 7 से, फिर चाहो तो 11 से, ऐसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब क्या है, 3 है, 2 से डिवाइड नहीं होता, तो 3 से डिवाइड करके देखेंगे। 2 से क्यों नहीं होता, देखो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1 बचता है। आपको जब एचसीएफ या कॉमन फैक्टर करना है तो आपके रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। सबसे पहली नोटिस कि रिमाइंडर बचता है तो उस डिजिट से आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते। अब 2 से डिवाइड नहीं होता तो क्या करेंगे, 2 के बाद में कौन आता है, 3, तो 3 से डिवाइड करके रखेंगे, 3 1 जा 3, प्रॉपर डिवाइड हो गया, रिमाइंडर क्या बच गया, 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर क्या बच गया आपके पास, 0 बच गया ना। तो बहुत ही आसान है, इसको किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। अब आपके पास डिजिट है 15, 15 को किससे डिवाइड करूं कि यह प्रॉपर डिवाइड हो जाए। 2 की टेबल से मैं डिवाइड करके देखता हूँ, देखो 15 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 7 जा 14 होता है ना। डिवाइड करना आता है क्या, नहीं आता है, तो 2 की टेबल लिख लेंगे इस तरह। और ये देखेंगे आपके पास जो नंबर है, ये नंबर इस टेबल में देखना आपको, 15 इस टेबल में है, कहीं पे भी नहीं है। तो 15 से जस्ट छोटा, उससे छोटा वाला नंबर देखेंगे। इससे छोटा कौन है,
14 कितने नंबर पे है 1 2 3 4 5 6 7, तो ऊपर क्या लिख देंगे 7। 15 में 14 सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या बच गया 1, तो 1 रिमाइंडर बच गया है ना। तो 1 रिमाइंडर बच गया, तो ये क्या है 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो किससे होगा 3 से करके देखेंगे। आपको याद भी होना चाहिए 3 की टेबल में आता है 15, 3 की टेबल में 15 कब आता है 3 4 जा 12 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 पे आता है यहाँ पे लिख देंगे 15, सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 में 5 गया 0 और 1 में 1 गया 0। प्रॉपर डिवाइड हो गया ना, रिमाइंडर क्या बचा 0, रिमाइंडर 0 बचता है तो वो से डिवाइडेड है। इसको 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा आपके क्वेश्चन जो आया है आंसर आया है ना, जो आंसर आया वो लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अब 5 किसकी टेबल से डिवाइड होता है 5 किसकी टेबल में आता है, आप वैसे ही दिमाग लगा के देखें 2 की टेबल में 5 आता है नहीं आता, 3 की टेबल में आता है नहीं आता, 4 की में आता है नहीं आता, 5 की में ही आता है, सिर्फ किसकी टेबल में आता है 5 की टेबल में ही आता है। जिसकी टेबल में जो अंक है ना उसी से डिवाइड करना है। तो 5 पंजा 5 1 बार पे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बच गया 0। अपना रिमाइंडर क्या बचना चाहिए हमेशा, यानी कि शेष फल यहाँ पे घटा जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बचना चाहिए 0 बचना चाहिए। तो कितने से डिवाइड किया हमने 5 से, और आंसर क्या है 1, यहाँ लिख देंगे 1। फिर कॉमन फैक्टर लिखना है, कॉमन लिखना है तो 12 लिखेंगे, 12 के आगे नंबर है 2 मल्टीप्लाई 3 और 15 के आगे है 3 मल्टीप्लाई 5, दोनों में कॉमन क्या है 3, तो आपकी कॉमन हो जाएगा कॉमन फैक्टर इज 3। कॉमन फैक्टर कितना होगा 3 होगा, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है 3 है, तो कॉमन फैक्टर हो जाएगा 3। इस तरह से कॉमन फैक्टर निकालते हैं, बहुत ही आसान है। और भी एक क्वेश्चन करके देखेंगे, समझते रहे आप, तो आप ध्यान से समझते रहे। और कुछ देखो 10 और 28 का करना है, जैसे किसका करना है 10 और 28 का, 10 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 10 किसकी टेबल में आता है, बेसिकली ध्यान रखो 10 किसकी टेबल में आता है, या ऐसे मैंने अभी बताया था जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 ये नंबर आता है तो वो हमेशा 2 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइडेड है, ठीक है। ये रूल होता है 2 से डिवाइडेड का। तो इसमें लास्ट नंबर देखो क्या है 0, और ये क्या बोल रहा है 0 2 4 6 8, इनमें से कोई भी एक संख्या हो चाहिए, 2 हो क्या, इनमें से कोई भी एक भी हो ना, पीछे पीछे यहाँ पे होनी चाहिए फर्स्ट नंबर पे इनमें से कोई भी एक संख्या भी है तो वो क्या होगा 2 से डिवाइड होगा। तो इनमें से इन संख्याओं में से क्या है 0 यहाँ पे है ना आपके पास, तो ये 10 किससे डिवाइड होगा 2 से डिवाइड होगा, हम यहाँ लिख देंगे 2 से डिवाइड करके 5 और 2 5 जा 10। तो जो आपका क्वोशिएंट है उसको यहाँ पे लिखना है, और जो डिवाइड किया है वो यहाँ पे लिखेंगे। अब 5 की टेबल में किससे डिवाइड होता है 5 की टेबल ध्यान रखें, तो 5 किसकी टेबल में आता है 5 सिर्फ 5 की टेबल में ही आता है, तो किससे डिवाइड करेंगे 5 से, 5 पंजा 5, ठीक है, यह आ जाएगा 10 का। फिर 28 का निकालेंगे, 28 लास्ट में नंबर क्या है आपके पास 8, देखो बोल रहा 0 2 4 6 8, इनमें से कोई भी नंबर हो तो किससे डिवाइड होगा 2 से, लास्ट में आपका नंबर है 8 है ना, तो किससे डिवाइड होगा 2 से, 28 में 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 बन जा 2 में से 2 गया तो क्या बच गया 0, नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 8, 2 4 जा 8, रिमाइंडर क्वोशिएंट क्या बच गया आपके पास 14, और डिवाइड किससे किया 2 से, यहाँ लिख देंगे 2 से डिवाइड। अब 14 देखो किसकी टेबल में आता है 7 की में भी आता है और 2 की में भी आता है, तो सबसे पहले छोटा नंबर उससे डिवाइड करेंगे। वैसे भी देखें तो लास्ट में नंबर क्या है 4, तो 0 2 4 6 8 में आता है ना, तो 2 से डिवाइड करके देखेंगे 2 7 जा 14, यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7। अब 7 जब भी आ जाए ना तो 7 किसकी टेबल से डिवाइड होगा सिर्फ 7 से ही होगा, तो यहाँ 7 लिख देंगे, फिर बात ये हो जाए, इस तरह से डिवाइड करना। अब इसका कॉमन फैक्टर निकालना अपने को, ठीक है। कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो 10 में कौन कौन है 2 और 5, देखो इधर फैक्टराइज हुआ है, ये फैक्टराइजेशन हो इसके, 28 के फैक्टराइजेशन क्या है 2 2 7, तो लिखेंगे 2 2 7, दोनों में इनमें कॉमन क्या है 2, तो कॉमन फैक्टर
इज 2। कॉमन फैक्टर कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, इसमें कॉमन फैक्टर कितना होगा? 2। इतना है, समझ में आया? इस तरह से कॉमन फैक्टर निकालते हैं और इसी को ही हम HCF बोलते हैं। मैंने पीछे बताया था और इसको अभी फिर भी बता रहा हूँ, इसको ही हम क्या बोलते हैं? HCF निकालना बोलते हैं। HCF इसी तरह निकलते हैं, उसको कॉमन फैक्टर की जगह हम क्या लिख देते हैं? HCF नाम दे देते हैं। सेम इसी की तरह करना होता है, उसमें भी आगे चलेंगे हम। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। इस क्वेश्चन को करके देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, 18 एंड 45। इसको आप सॉल्व करके देखेंगे किस तरह से करेंगे। 18 लिखेंगे यहाँ और दूसरे नंबर पे 45। लास्ट नंबर क्या है इसका? 8 है। क्या है? 8 है। जब भी मैंने बताया 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से नंबर आता है आपके पास, 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से नंबर आता है, तो किससे डिवाइड करते हैं? 2 से। तो लास्ट नंबर क्या है इसका? 8 है, तो 18 में 2 से डिवाइड करेंगे। 2 की टेबल में 18 कब आता है? 2 9 जा 18। यहाँ आप लिख देंगे 9, क्यू सेट जो भी है वो यहाँ लिख देंगे। अब 9 किसकी टेबल में आता है? 3 की टेबल में आता है। 3 3 जा 9, यहाँ लिख देंगे 3। फिर 9 में डिवाइड करके देखें तो 3 3 जा 9। आपका क्यूशेंट जो है वो यहाँ लिखेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, ऐसे करेंगे। ठीक है, फिर 45 को डिवाइड करना है। तो 45 को डिवाइड करना है तो एक और तरीका बताऊँ आपको 3 से डिवाइड करने के लिए। इस नंबर का देखो लास्ट नंबर क्या है? 5 है, तो 2 4 6 8 में से है, तो इसलिए 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। तो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो उसके 2 के बाद में कौन आता है? डिजिट काउंट करें तो 3 आता है। 3 के बाद कौन आएगा? 5, 7 और 11। इन्हीं डिजिट से डिवाइड करना है, मतलब 2 से डिवाइड नहीं जा रहा किसी में तो 3 से डिवाइड करके देखेंगे। 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 5 से डिवाइड करके देखेंगे। 5 से नहीं हो रहा है तो 7 से, और 7 से नहीं हो रहा तो 11 से। इस तरह से डिवाइड करके देखते हैं। आगे में चलता है 13, फिर 17, फिर 19, 23। इस तरह से की डिजिट से हम डिवाइड करते हैं, जो किसी की टेबल में नहीं होती है। ठीक है, जो क्या होती है? खुद की टेबल से डिवाइड होती है, उन्हीं डिजिट को लिखते हैं। पर आप इतना ही समझे, आपके 11 तक आता ज़्यादातर आपको लिखना है 45। 45 में 2 से डिवाइड नहीं होता है। देखो लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो क्या करेंगे? 2 को कैंसिल किया, 3 से डिवाइड करके देखेंगे। 3 1 जा 3, 4 में 3 का तो क्या बच गया? 1, और ये 5 नीचे बचा, 3 5 जा 15। प्रॉपर डिवाइड हो गया। नीचे क्या बच गया? 0 0 बच गया ना। तो प्रॉपर डिवाइड हुआ है, किस टेबल से डिवाइड किया? 3 से। क्वेश्चन क्या है? 15। ठीक है, फिर इस 15 में फिर डिवाइड करके देखेंगे, किससे? 3 से, क्योंकि 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या है? 5 है। और वैसे भी आपको पता होगा 15 किसकी टेबल में आता है? 3 की टेबल में। तो 3 5 जा 15। आपने डिवाइड किससे किया? 3 से। और आपका क्वेश्चन क्या है? 5, क्या लिख देंगे? 5 में 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5। यस, ठीक है। आगे करेंगे, आप लिखेंगे 18। 18 के फैक्टराइजेशन क्या क्या है? 2 3 3, तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। और 45 के फैक्टराइजेशन क्या क्या है? 3 3 5, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब दोनों में कॉमन होना चाहिए, दोनों में मिलना चाहिए। देखो ये 2 3 इसमें भी है, ये 3 इसमें भी है, एक बार 3 लिख देंगे। ये 3 इसमें भी है, दूसरा 3, और एक और 3 इसमें भी है, ये रहा 3। ये 5 है, इसमें 2 है, नहीं मिल रहा ना, नहीं मैच कर रहा, तो कॉमन फैक्टर इक्वल टू 3 3 जा 9 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं। HCF, इसको HCF भी बोल सकते हो आप, कि HCF इक्वल टू 9। HCF और कॉमन फैक्टर दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। इस तरह से निकालते हैं उसे HCF को भी। ठीक है, आप खुद करके देखेंगे क्वेश्चन। आप करेंगे 27 एंड 63 का, और करेंगे 32 एंड 80 का, फिर करेंगे 45 एंड 75 का। जल्दी से नोट कर लीजिए।
फिर 3 डिजिट का सिखाएंगे आपको। देखो 3 डिजिट का ये है, जैसे ये सिखाएंगे आपको 30, 75 और 90। इसका आपको एचसीएफ फाइंड करना है, फाइंड द एचसीएफ। ये क्वेश्चन लिख लीजिए जल्दी से पहले। हो गया। अब एचसीएफ, इनका एचसीएफ कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो आप तीनों डिजिट कैसे कर देंगे, 30, 75 और 90, तीनों का फैक्टराइजेशन करना है। लास्ट में क्या है, 0 है तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो 30 में 2 से डिवाइड करके देख लो, 2 1 जा 2, 3 में 2 गया तो क्या बच गया 1, 0 नीचे उतारेंगे, 3 5 2 5 जा 10, डिवाइड किया तो 15 आ गया। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, ये ठीक है। ऐसे ही इसमें 75 में करेंगे। लास्ट में नंबर क्या है आपके पास, लास्ट यूनिट नंबर क्या है, 5 है। 5 हो तो वो 5 से ही डिवाइड होता है। तो 75 में 5 से डिवाइड करके देख लो, 2 से डिवाइड नहीं होता ना, देखो 2 से डिवाइड नहीं होता, लास्ट में 5 है तो 2 से डिवाइड नहीं होता। तो मैंने अभी भी बताया उस तरीके से चलेंगे आपको। 2 से डिवाइड नहीं होता है तो 2 के बाद में कौन आता है, 3, तो 3 से डिवाइड करके देखेंगे पहले। तो 3 2 जा 6, 7 में 6 गया क्या बच गया 1, आगे नेक्स्ट नंबर उतार गया 5, 3 5 जा 15, क्या गया 25। अब किससे डिवाइड किया, 3 से, यहाँ लिख देंगे 3 से डिवाइड किया। अब 25 है तो 25 किसकी डबल में आता है, याद हो तो आपको 5 5 जा 25, 5 5 और 5 किसकी में आता है 1। अब 90 है, 90 में लास्ट नंबर आपके पास 0, तो 0 तो किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 45, और 45 में 3 से डिवाइड करेंगे, 2 के से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है ना, तो 2 से तो होगा नहीं, 3 से करके देखेंगे तो 3 5 जा 3 15 से हो जाएगा। 15 में फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, 5 और 1, ये अब 30 लिखेंगे आप, और 30 का फैक्टराइजेशन कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 75 लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 90 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। आप कॉमन है वो लिख दो, 5 5 तीनों में ना, तीनों में कॉमन होना चाहिए, दो में नहीं, तीनों में देखना है। 5 5 है, इसमें 3, इसमें ये 3, इसमें ये 3, 3 किधर भी हो चाहिए, वो डिजिट से मतलब नहीं, पर होना चाहिए तीनों में। तीनों में 3 है, हो गया। और देखो इसमें 2 है, इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, पर इसमें 2 नहीं है, तीनों में 2 होना चाहिए। 3 का कर रहे हो तो 3 5 जा 15, 15 क्या आ जाएगा आपके पास एचसीएफ, 15 आपके पास एचसीएफ आ जाएगा। इस तरह से एचसीएफ सोल्व करते हैं, कॉमन फैक्टराइजेशन सोल्व करते हैं। कल हम सीखेंगे एलसीएम निकालना। आज के लिए इतना ही, एचसीएफ तक ही करेंगे आज, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं सभी बच्चे।